नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं IARI रिक्रूटमेंट से संबंधित फुल डिटेल्स बताने वाला हूं और जैसा कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों इसको जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इसके बारे में जानते हैं। कौन सी सर्टिफिकेट आपको कब डेट की लगेगी, ये सारी बातें बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। और हाल ही में आपने टेक्नीशियन ग्रेड का भी एग्जाम दिया है जो IARI के द्वारा निकाला गया था, तो उसमें जो क्वेश्चन का जो लेवल था वो काफ़ी हार्ड था, मतलब आसान नहीं कहा जा सकता उसे। तो इसमें भी उसी तरह का क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन क्या है कि ये स्नातक स्तर का है तो थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकते हैं। तो सिलेबस कुल मिला के वही है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन ऑफ पैटर्न है वो अलग होंगे। तो इसके बारे में और डिटेल्स हम जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो देखें यहाँ पे कि स्टार्ट जो एप्लीकेशन इसका हो रहा है वो 7 मई को हो रहा है, ठीक है। और लास्ट डेट जो है वो 1 जून को विथ फ़ी के साथ है, यानी आपको फ़ी लास्ट डेट देने की भी तारीख है वो 1 ही जून है। इसके बाद जो करेक्शन विंडो है, यानी अगर आपने एप्लीकेशन भरने के बाद गलती कुछ कर दी है तो 1 जून के बाद आपको 5 जून से 7 जून तक आपको करेक्शन करने के लिए समय मिलेगा। इसके बाद एग्जामिनेशन होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है दोस्तों वो लास्ट वीक ऑफ जून है, यानी जून के अंतिम सप्ताह में इसके एग्जामिनेशन होने की संभावना है। इसके बाद OBC कैंडिडेट्स जो हैं, उन जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट कब लगेगा, तो ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आफ्टर सिलेक्शन के बाद, तो वो ऑन 1 जून, यानी या तो 1 जून को इशू किया हो या फिर उसके बाद का वो इशू किया हो, जारी किया हो तो लगेगा। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट की बात करें तो ये इसका जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का इशू होना चाहिए, यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपको ये डॉक्यूमेंट लगेगा। और फाइनेंशियल ईयर जो होता है दोस्तों वो कब से शुरू होगा, तो 21 का होगा 1 अप्रैल से 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक ये इसका फाइनेंशियल ईयर होगा। तो 21-22 में आपको वो डॉक्यूमेंट लगेगा। तो ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगेगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। उससे पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई हुई है जिसमें फ़ी कितना लगेगा ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं फिर से उसे रिवाइज कर दूंगा जिससे कि आपको और आसानी हो। तो दोस्तों इसकी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और आप देख सकते हैं कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एट ICAR हेडक्वार्टर्स एंड इट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट 2022, यानी हेडक्वार्टर्स में भी पोस्टिंग होगी जिसमें सीट अलग है और इसके अदर इंस्टीट्यूट जो भारत में फैले हैं वहाँ पर अच्छी खासी संख्या में पोस्ट हैं। तो दोस्तों अब इसके हम एज क्राइटेरिया और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में जानते हैं। तो इसके जो एग्जामिनेशन सिटी होंगे वो दिल्ली NCR, नोएडा, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, हैदराबाद और बेंगलुरु, मुंबई। यानी कैंडिडेट्स को कम से कम 2 सिटी सिलेक्ट करना होगा, उनको प्रेफरेंस देना होगा एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट है वो 20 वर्ष है और 1 जून 2022 को होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 वर्ष 1 जून 2022 को होना चाहिए। और अपर एज लिमिट में जो छूट होगी वो खास करके अगर हम देखें तो 5 वर्ष की होगी। कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं SC ST से 3 वर्ष की जो अपर एज में छूट होगी वो खास करके बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर के लिए होगी। उसके बाद जो कैंडिडेट्स पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी से जुड़े हुए हैं तो उनको अपर एज में क्या होगा, रिलैक्स कम से कम 10 साल का मिलेगा यदि वो कैंडिडेट जो है वो SC ST से बिलोंग करते हैं या OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो उनको 10 साल की छूट मिलेगी। उसके बाद दोस्तों एक और भी मैं बात यहाँ पर करना चाहूँगा कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी विल बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ कम्युलेटिव एज रिलैक्सेशन, उनको मिलेगा, दोनों मिला करके मिलेगा और कैटेगराइज करके तो कब तक, तो 45 वर्ष तक मिलेगा। और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनको 43 वर्ष तक मिलेगा। तो ये अपर एज लिमिट की जो छूट है वो आप नोटिफिकेशन में अच्छी तरह से समझ के ही अप्लाई करें। अब उसके बाद जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो तो 45 वर्ष ही होगा ईयर्स ऑन 1 जून 2022 को, यानी इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं हो पाएगा। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स अगर हम जानें तो देखें तो अनरिजर्व OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फ़ी है वो 700 रुपये, रजिस्ट्रेशन फ़ी 500 रुपये और टोटल आपको जो लगेंगे वो 1200 रुपये लगेंगे। उसके बाद जो वोमेन है या शेड्यूल कास्ट वाले महिला है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं
तो उनका एग्जामिनेशन फी तो है पूरी तरह से नील है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये उनको लगेंगे, यानी ओवरऑल उनको अप्लाई करने का फी जो लगेगा वो 500 रुपये ही लगेगा। साथ में दोस्तों लिखा और जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो उनको एग्जामिनेशन फी में माफ़ किया गया है, सिर्फ उनको रजिस्ट्रेशन फी ही देना होगा। अब हम दोस्तों देखते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें अपॉइंटमेंट जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो उनको वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन में क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्वे, कैरेक्टर, इंसिडेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होंगी, मेडिकल फिटनेस वगैरह होंगी। ये सारी चीज़ें जो होती है एक जनरल जब जॉब लेते हैं तो होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सारी डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होंगे। मोड ऑफ जो सिलेक्शन है दोस्तों, आप जो एग्ज़ाम देंगे वो 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज कॉल किया जाएगा। रिजल्ट जो आएगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद वो फाइनलाइज होगा। इसके बाद जो परसेंटाइल ऑफ मार्क्स पर निर्भर होगा, और देखें तो किस तरह से मेन एग्जामिनेशन के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन प्रीलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन में जो होगा वो अनरिजर्व के लिए 30% लाना होगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 25% और एससी एसटी दिव्यांगों के लिए जो है 20% मार्क्स लाना होगा। यानी आपको प्रीलिमिनरी में भी क्वालिफाई करने के लिए कम से कम अपने कैटेगरी के हिसाब से ये सब मार्क्स लाने होंगे, और मेंस में भी इसी तरह के मार्क्स आपको लाने होंगे। इसके बाद दोस्तों स्किल टेस्ट होगा। तो दोस्तों स्किल टेस्ट होने के बाद आपको खास करके फाइनल सिलेक्शन होगा इन ईच कैटेगरी में विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड बाय देम इन मेन एग्जामिनेशन ओनली। यानी पीटी एग्जाम में आपका मार्क्स कुछ कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ मेन एग्जामिनेशन का ही मार्क्स कंसीडर किया जाएगा फाइनल लिस्ट जब सिलेक्टेड कैंडिडेट का बनेगा। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे तो इसके बारे में जानते हैं। तो स्टेप 1 पहले वो रजिस्ट्रेशन करने का है। तो आप ICAR की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पे रिक्रूटमेंट सेल टैब को क्लिक करेंगे। उसके बाद जो एक डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले में आपको एग्री बटन को चेक करना है और उसके बाद स्टार्ट बटन को क्लिक कर देना है। उसके बाद जो वैलिड ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो अपना उसमें डालें, अप्लाई कर दें। इसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी है वो अपने एडवर्टाइजमेंट में देख लेंगे उनके कितनी सीटें क्या है, उसके अनुसार अगर वो हैं तो ठीक है, नहीं तो वो जनरल अनरिजर्व में ही कंसीडर होंगे। इसके बाद दोस्तों लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपको चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप उसका जो OTP वगैरह आएगा वो करेक्ट कर लें उसे इस तरह से। तो ये प्रोसेस है। लेकिन एक बात और भी मैं बता दूं आपको दोस्तों कि ओनली वन एप्लीकेशन इज परमिटेड थ्रू वन ईमेल आईडी, यानी एक ईमेल आईडी से आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन भरने का परमिशन दिया जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि गलत ना करें, क्योंकि इससे आपको दोबारा उस ईमेल आईडी से मौका नहीं मिल पाएगा। दोस्तों उसके बाद स्टेप 2 जो है वो फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ फी है। तो आप ईमेल आईडी अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेंगे, जो पासवर्ड आपको आया होगा। उसके बाद कैंडिडेट्स को फिल करना है पूरा, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है सारी चीज़ भरने के बाद आपको प्रीव्यू कर लेंगे, क्योंकि देखने के बाद पता चला कि कुछ छूट गया नहीं हो या फिर कुछ गलत तो नहीं हो गया हो। प्रीव्यू करने के बाद अगर आपको कुछ लगता है तो एडिट ऑप्शन में जाएंगे और वहां से फिर से आप एडिट कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी नेम पोस्ट ऑप्टेड आपने किया है ये सारी चीज़ें, उसके बाद जब सबमिट कर देंगे तो कोई चेंज और अलाउएशन नहीं होगा, मतलब अलाउड आपको नहीं होगा। तो फाइनल सबमिट से पहले आप सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जब सबमिशन आपका एप्लीकेशन हो जाएगा तो आपको डायरेक्ट होगा SBI MOPS पेमेंट गेटवे पर ले जाया जाएगा, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन फी और बैंक चार्जेस वगैरह जो भी हैं सब मिला के आपको वहां पे फी दिखाई पड़ेगा। आप वहां से फिर जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा उसके हिसाब से आप आगे अपना बढ़ाएंगे, और उसके बाद पेमेंट कटने के बाद आपको सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन को पूरा करने के तरीका है। तो दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं कि ICAR असिस्टेंट ग्रेड एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों इसमें देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंतर्गत देखते हैं तो आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो होगी वो क्वेश्चन की संख्या है 25, मैक्सिमम मार्क्स आपको 50 है और 1 घंटा आपको मिलेगा समय, ठीक है, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस भी शामिल है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन है। यानी टोटल जो दोस्तों है वो 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, और सभी जो प्रत्येक सेक्शन का जो 25-25 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसकी जो वैल्यू है 2 है, यानी आपको 50-50 मार्क्स के हैं, यानी ओवरऑल 200 मार्क्स का एग्जाम है इसमें। इसके बाद दोस्तों मेन एग्जामिनेशन की हम बात करें तो इसमें देखें तो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज की जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के ये भी एग्जाम होगा। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन होगा दोस्तों, ये भी 100 मार्क्स क्वेश्चन होगा और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का भी है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा, और टाइम जो टोटल मिलेगा दोस्तों वो 2 घंटे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव होगा, इन इंग्लिश या फिर हिंदी में होगा। इसमें आपको क्या लिखना है, एसे लिखना है, प्रिसाइज करना है, कहानी को संक्षिप्त वगैरह करना होता है।
लेटर लिखना होता है या एप्लीकेशन वगैरह लिखना होता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव का पेपर है, ये भी जो है वो 100 अंकों का होगा और इसमें आपको 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो दोस्तों पीटी एग्जामिनेशन में भी नेगेटिव मार्किंग होगा, 1/3 आपको ईच रॉन्ग आंसर से कट किया जाएगा। उसी तरह से नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1, यानी पेपर 1 जो मेंस का होगा उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3। ठीक है, उसके बाद देखें द पेपर 2 ऑफ द मेन सेक्शन विल हैव ऑप्शन ऑफ आंसरिंग द फुल पेपर आइदर हिंदी में या इंग्लिश में। अगर पेपर 2 को आपको पूरा हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखे, नहीं तो इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखे, यानी आपको जो चॉइस करेगा वो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इन पेपर 2 में द मेन एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट अगर करेक्ट रोल नंबर वगैरह आपको सही से लिखना है, ये सारी चीजें तो आप ध्यान रखेंगे इस तरह से। इसके बाद दोस्तों स्किल टेस्ट की हम बात करते हैं। तो स्किल टेस्ट में देखें द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी सीपीटी होगा, वो 3 मॉड्यूल में होगा दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे 3 मॉड्यूल में। कौन सा? पहला वर्ड प्रोसेसिंग होगा, दूसरा स्प्रेडशीट पे आपको काम करने के लिए कहा जाएगा, और तीसरा जो है वो जनरेशन ऑफ स्लाइड्स वगैरह बनाना। ये 3 स्टेज में आपका होगा, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स और जनरेशन ऑफ स्लाइड्स पे। उसके बाद दोस्तों प्रत्येक मॉड्यूल में आपको 15 मिनट का समय मिलेगा, ये याद रखेंगे कितना मिनट? 15 मिनट मिलेगा। और जो प्रत्येक के बाद वो होगा एक हो जाएगा, फिर दूसरा कंडक्ट किया जाएगा, ऐसे करके होगा बारी बारी से। उसके बाद दोस्तों द सीपीटी विल बी कंडक्टेड इन द मैनर डिसाइडेड बाय आईसीआर फॉर द पर्पस, जैसा उनको चाहिए वैसा वो उस पर्पस से वो सीपीटी अपना करेंगे। उसके बाद सीपीटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर है दोस्तों, एंड क्वालिफाइंग इन ऑल द 3 मॉड्यूल्स विल बी मैंडेटरी, यानी आपको तीनों मॉड्यूल में पास करना होगा। ठीक दोस्तों, डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग सीपीटी विल प्रोवाइडेड बाय आईआरआई टू द एलिजिबल कैंडिडेट। टोटल इंस्ट्रक्शन जो है फुल रूप से आपको आईआरआई के द्वारा दिया जाएगा, तो उससे पहले आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही सीपीटी होगा। तो ये सारी बातें हैं। बाकी अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं दोस्तों, तो सिलेबस ओवरऑल जैसे सीजीएल वगैरह होता है तो उसी तरह का है। आप थोड़ा उसमें पैटर्न को थोड़ा आगे बढ़ा के रखें, मतलब क्वेश्चन थोड़ा अपर लेवल का बनाएं तो अच्छा रहेगा। तो समय तो काफ़ी कम एग्जाम की तैयारी करने को मिलेगा, लेकिन आप पहले से अगर तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद रहेगी कि हो सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों लगभग मैंने जानकारी कवर कर दी है। ठीक है, अगर आपको कुछ और इससे रिलेटेड क्वेरीज है तो आप हम कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। धन्यवाद।